जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत, अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। महाकुंभ 2025 और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू सभ्यता पर हिंदुस्तान में 90% विपक्ष का उदासीनता। करोड़ों लोग अभी तक महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और लाखों लोग यात्रा में हैं और 5 मार्च तक करोड़ों लोग पहुंचेंगे भी। यानी 13 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक का महाकुंभ, और इसमें कम से कम 60 करोड़ की जनता का स्नान। सिर्फ ये 60 करोड़ के जनता का मुद्दा नहीं है। 60 करोड़ हम लोग बता रहे हैं जो बाहर से वहां पहुंच रहे हैं स्नान करने। पूर्ण प्रयागराज के भी जनसंख्या को काउंट करना होगा और देश के हर दिशा से आने वाले यात्रियों की व्यवस्था में किसी भी शहर में लगे हुए व्यक्तियों को भी याद करना होगा, चाहे वो ढाबा चलाने वाले हों, चाहे वो होटल चलाने वाले हों, चाहे चाय नुक्कड़ पर चाय बेचने वाले हों। क्योंकि जाम जैसी स्थितियों में यही लोग उन श्रद्धालुओं का मददगार बन के उभर रहे हैं। अतः इन सबको भी अगर जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 70 से 80 करोड़ भी हो सकती है। इसका मतलब है कि इस महाकुंभ का आयोजन आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से है। ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में एक वाक्य बोला, 90% विपक्ष का उदासीनता। यह वाक्य अपने आप हिंदुस्तान के राजनीतिक दल के देश नीति नियम वाली इच्छा शक्ति को बताने के लिए काफी है। यानी उनमें देश नीति नियम की इच्छा शक्ति का सख्त अभाव है। 10 फरवरी 2025 को महाकुंभ स्नान सपरिवार मैंने भी मित्रों के साथ किया। महास्नान के दिनों जैसा भीड़ तो नहीं था, पर भीड़ इतना था कि विश्व के कुछ देशों की जनसंख्या भी कम पड़ जाए। जिस कोने में नजर घूम रही थी, पैदल चलती भीड़ दिख रही थी या स्नान करती भीड़ का उत्साह दिख रहा था। भक्त भीड़ मतलब वेद और वैज्ञानिक रूप से साबित सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड वाला प्रयागराज में श्रद्धालु लोगों की भीड़। दिन में रंग बिरंगे टेंट, अनगिनत भक्त श्रद्धालु को इधर से उधर पहुंचाते हुए टोटो रिक्शा वाले, मोटरसाइकिल सवार, साधु सन्यासी का टेंट के साथ कई समाजसेवी का टेंट आकर्षण का केंद्र था और आज भी है। उन्हीं में से सेक्टर 9 के समरसता सेवा संस्थान के टेंट में रुकने का मौका मिला। भोजन की व्यवस्था, शाम में निःशुल्क लंगर का व्यवस्था दिखा। वहां के काम करने वाले लोगों की तत्परता दिखी और श्रद्धा भक्ति दिखी। रात होते ही पूरा संगम मेला में एक साथ लाइटिंग व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करता हुआ प्रतीत हुआ। विदेशी श्रद्धालु भी संगम दिव्यता के आगे नतमस्तक नजर आए, फोटो क्लिक और वीडियोग्राफी करते हुए नजर आए। इतना सब बताने का मकसद अब ये भी जरूरी है, क्योंकि इतना तो लगभग सब जानते हैं। अतः इस एपिसोड को करने का मुख्य मकसद कि महाकुंभ स्नान में जो करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं या परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं या कुंभ यात्रियों को मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी अब हम सबको एक तरह से अपना नमन करना होगा और सबके मन में कुछ प्रश्नों को डालना होगा। तभी महाकुंभ का असली आनंद आएगा। नंबर 1, करोड़ों भक्तों में जाति नजर नहीं आया और न कोई जाति बंधन नजर आया, जिसका जिक्र राजनीति में होना अति आवश्यक है।
क्यों राजनीति में इसका जिक्र होता है, ये समझना अब अति आवश्यक है उन करोड़ों लोगों को जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कुंभ से जुड़े हुए। नंबर 2, करोड़ों भक्तों की भीड़ में भक्ति में नारे या गीत संगीत नजर आया, उन्मादी नारे बिल्कुल नजर नहीं आए। पर हिंदुस्तान के 90% विपक्ष को उन्मादी नारे लगाने वाले लोगों का तलवा चाटते रहना पसंद क्यों है, ये बात उन सारे भक्तों को सोचना होगा, उन सारे भक्तों को आत्ममंथन करना होगा जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महाकुंभ में सम्मिलित है। नंबर 3, करोड़ों लोगों की भीड़ में से वैसे कोई लोग नजर नहीं आ रहे जो जब दुश्मन देश का झंडा कुछ लोग धार्मिक नारे के साथ लहराते हैं। पर भारत के 90% राजनीतिक दल को ऐसे भीड़ से कोई गिला शिकवा नहीं रहता है जिस भीड़ में भारत विरोधी नारे लगते हैं और भारत विरोधी झंडे को लहराया जाता है। इस प्रश्न को सभी भक्तों को सोचना होगा। नंबर 4, करोड़ों लोगों की करोड़ों साल वाली नदियां गंगा जमुना सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं, जिसका जिक्र पुरातन वेद पुराण में भी अंकित है, हमारे शास्त्रों में अंकित है, और नाम भी वही है जो आज भी विद्यमान है। यानी पूर्व में इस धरती पर कोई भी वैसी सभ्यता नहीं थी जिसके भ्रम जाल में आज कई लोग फंसे हुए हैं। पर हिंदुस्तान की 90% विपक्ष को खुलकर इस सच बताने से परहेज है और श्रद्धा के साथ डुबकी लगाकर हिंदुस्तान के संस्कृति के लिए धर्म परिवर्तित कर भटके हुए वोटरों को प्रेरित करने से कोई मतलब नहीं है। यह बात सभी को सोचना होगा। महाकुंभ स्नान मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपने स्नान कर लिया और आपके सारे कर्मों से मुक्ति मिल गई, आपको मोक्ष मिल गया। असली मोक्ष उसी समय मिलेगा जब आप अपने कर्मों के साथ अपने आसपास के कर्म से अपने आसपास व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों के कर्मों को भी आप समझेंगे। और यहां लोगों के कर्मों का मतलब है राजनीतिक दल के कर्मों को समझेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल का कर्म ही हम सबका वर्तमान है और आने वाले समय में भविष्य है, हम सबके पीढ़ियों का भविष्य होगा। हमारे और आपके किए कर्म छोटे मोटे हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक दल के द्वारा किए गए कर्म से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और इसके लिए हम सबको अपने कर्मों में थोड़ा सा कर्म और जोड़ना होगा, और वो कर्म है कि देश के हिंदुस्तान के राजनीति में देश नीति नियम राजनीतिक दल कौन है और देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल कौन है। उनको संगम से, महाकुंभ से परहेज क्यों है, खुल के बात करने से परहेज क्यों है। पुरातन संस्कृति में जो भी घटनाएं, जो भी नदियों के नाम, जो भी पहाड़ों के नाम अंकित हैं, उसका नाम खुल कर लेने से परहेज क्यों है। यह बात सभी को सोचना होगा और इस बात से पूरे देश की जनता को जागरूक करना होगा। हर उस नेता से प्रश्न करना होगा। जब तक इन प्रश्नों को नहीं करेंगे, महाकुंभ में जितनी भी जनता जा रही है, आपका व्यक्तिगत कर्म तो कुछ हद तक सुधर सकता है, लेकिन देश नीति कर्म नहीं सुधरा तो व्यक्तिगत कर्म कभी भी बर्बाद हो सकता है। 90% विपक्ष को देश नीति नियम से नफरत क्यों है, देश नीति नियम का विरोध करने वाले भीड़ से लगाव क्यों है। महाकुंभ का असली प्रश्न अब हर हिंदुस्तानी के दिल में यह होना चाहिए। इन प्रश्नों को हर नेता से हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए, तब महाकुंभ का पवित्र स्नान दोगुना फल देगा। और यह कैसे? क्योंकि महाकुंभ में आप अच्छे फल की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, और अच्छे फल का मतलब कि कोई पेड़ से टपका हुआ फल नहीं। आपका अर्जित संपत्ति सुरक्षित हो, आपका रोजगार सुरक्षित हो, आपका हुनर सुरक्षित हो, आपके समाज की व्यवस्था सुदृढ़ हो, आपको कोई जबरदस्ती कहीं से बेदखल न करे, आपके पीढ़ियों का व्यवस्था सुदृढ़ हो, आप जिनके लिए अपनी संपत्ति को अपने मेहनत से, खून पसीने से कमाए हो, वो उन पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे।
ये सोचना भी जरूरी है। और जब तक ये नहीं सोचेंगे, महाकुंभ में स्नान कुछ समय का आपको कर्म फल दे सकता है, लेकिन लंबे वक्त का कर्म फल अगर पाना है तो आपको देश के राजनीतिक दलों के इच्छा शक्ति को भी पहचानना होगा। और 80 करोड़ की जनता अगर इस बात को पहचान ले तो किसी का हिम्मत नहीं है कि जो देश को तोड़ने वाले तत्वों का साथ दे सके। देश को तोड़ने वाले तत्वों के आगे पीछे घूम सके, उनका तलवा चाट सके। यकीन मानिए, अगर देश नीति नियम विरोधी लोगों की संख्या बढ़ती गई तो निश्चित रूप से उस नेता के भी घर के लोग, घर की अर्जित संपत्ति भी नहीं बचने वाली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं ये बातें यूं ही नहीं बोल रहा हूं। अतः उन नेताओं से भी अनुरोध है कि आप सिर्फ अपने थोड़े से लालच के लिए देश को बर्बाद करने वाले तत्वों का साथ मत दीजिए। देश की महान संस्कृति है जो करोड़ों साल से अंकित है, उसका साथ दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। वही संस्कृति आपको भी मजबूत करेगी और आपकी पीढ़ियों को भी मजबूत करेगी। 80 करोड़ के आसपास की जो जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महाकुंभ में लगी हुई है, उनसे भी अनुज्योत का सादर निवेदन है कि आप देश के लिए सोचें, देश नीति के लिए सोचें, हिंदुस्तान नीति के लिए सोचें। तभी महाकुंभ का फल दोगुना आपको मिलना चालू हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।